अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होती है। देन उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। देन एट द एंड हम इस रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ होमोमॉर्फिज्म। देखिए होमोमॉर्फिज्म दो आपके ये वर्ड से बनी है मिलके। सिंपल होमो एंड मॉर्फिक। होमो का मतलब होता है सेम, बिल्कुल सेम कोई चीज़ हो उसको हम होमो कहते हैं। एंड मॉर्फिक का मतलब शेप। आप देखें यहाँ पे बेसिकली हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। होमोमॉर्फिज्म जब हम डिफाइन करेंगे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाएंगे, बेसिकली एक मैपिंग होती है, ये एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन में ये कैसे पॉसिबल है कि हम सेम शेप की बात करते हैं। यहाँ ग्रुप थ्योरी में क्या हम ग्राफ ड्रा करेंगे, क्या हम फंक्शन की शेप को देखेंगे कि दोनों को इक्वल आ रही है? नेवर। देखिए ग्रुप थ्योरी के अंदर सिंपल अगर मैं आपको होमोमॉर्फिज्म का मतलब बताऊं तो एग्जांपल से अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे Z4 ले लूँ अंडर एडिशन, और एक और मैं ग्रुप ले लूँ यहाँ पे C4 ले लूँ जो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होता है। ये भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं दो ग्रुप्स की बात करूँ, मैं कहती हूँ ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों का ऑपरेशन जो है वो सेम होगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी होंगी। सबसे पहली बात तो दो ग्रुप अगर आप कह रहे हैं कि वो होमोमॉर्फिक हैं आपस में, तो हमेशा सबसे पहला काम होगा उसका ऑर्डर देखना, अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। अच्छा, अब हमने देख लिया दोनों का ऑर्डर सेम है क्योंकि Z4 के अंदर भी 4 एलिमेंट्स होते हैं और C4 में भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो इनका क्या हो गया, ऑर्डर सेम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर के बाद देखेंगे क्या वो ग्रुप बनाते हैं। तो देखिए अंडर एडिशन ये भी एक ग्रुप बनाता है, ये भी एक ग्रुप बनाता है। तो देखिए इसमें जो है फर्स्ट वाले में अगर मैं देखूँ Z4 के अंदर, इसमें कुलियर लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसमें भी कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये दोनों सेम हो गए, इसके कोरिस्पोंड हो गया ये सेम। इसमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं। हो सकता है वो अंडर एडिशन, अब इनफैक्ट इसमें अंडर एडिशन है, इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन, नो इशू। कमोडेटिव लॉ तो होल्ड कर रहे हैं ना, एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड कर रहे हैं ना, आइडेंटिटी भी दोनों की अपनी अपनी बिलोंग कर रही है ना, इन्वर्सेस भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो बस इसी चीज़ को हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। इन सिंपल वर्ड्स इसको हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। आप देखिए आपको यहाँ पे इमेज एक शो हो रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं और मज़ीद डिटेल में आपको समझाऊं कि जो Z4 है और जो ये C4 है दोनों एक दूसरे के होमोमॉर्फिक है, तो आपको देखें मैंने हाईलाइट कर दिया है कि रेड कलर से, ग्रीन कलर से और पर्पल और ब्लू कलर से जो ये आपके हाईलाइट किए हुए नंबर्स, तो देखिए एक अब यहाँ से बेसिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे जो दोनों ये ग्रुप्स आ रहे हैं जो होमोमॉर्फिक हैं, इसकी जो साइज़ है या इसकी जो शेप आ रही है वो सेम आ रही है। ये तो हो गया थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं बेसिकली हम क्या हर बार इसकी टेबल ड्रा करके इसको देखेंगे कि इनकी जो साइज़ है या शेप है इनका सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे नेवर। इसका बहुत ही एक इजी वे है। सबसे पहले तो देखें ये होमोमॉर्फिक एक फंक्शन है या इसको हम मैपिंग कह लें। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको आइडिया फंक्शन का होना चाहिए जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कैलकुलस के अंदर बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं। तो देखिए मैपिंग को या फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मैं फंक्शन कहती हूँ सच दैट मेरा कोई फंक्शन है वो G से G प्राइम में जा रहा है। अच्छा, तो ये अगर सिंपल फंक्शन है, या इसको फंक्शन को f का नेम दे दें या आप फाई का नेम दे दें या साई का नाम या कुछ भी आप यहाँ पे नेम दे दें, फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए ये एक स्पेशल किस्म की मैपिंग होगी, ये एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होगा जिसकी जो डोमेन, अब देखिए फंक्शन में हमने देखा हुआ है इस नोटेशन के अंदर जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ये हमारे फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है। और ये जो सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं कोडोमेन। अब देखिए कोडोमेन और रेंज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ये भी अगेन वही बात, आप बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। कैलकुलस में हमने बहुत ही डिटेल में फंक्शन का टॉपिक पढ़ा है तो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। जैसे मैं इतना बता दूं, फर्स्ट वाला एलिमेंट डोमेन होता है और सेकंड वाला एलिमेंट कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब कि रेंज इसमें कंटेन कर रही है। रेंज वाला सेट छोटा होता है, कोडोमेन बड़ी होती है। जो भी एलिमेंट हमारे रेंज के मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, ये तो होगी मैपिंग सिंपल।
भी एक ग्रुप होगा और इसमें जो जी प्राइम आ रहा है, ये दोनों इनफैक्ट ग्रुप होंगे, ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करने ही करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल मैपिंग। अब देखिए इसके अंदर हम एक यहाँ पे डिफाइन करवाएंगे बिहेवियर को। मैं कहती हूँ, अब देखिए जो जी फंक्शन है वो किसी लिहाज से, जैसे हमने अभी बात की कि फाई है सच दैट एक फंक्शन है जी से जी प्राइम में जा रहा है, तो इसमें जी फंक्शन जो है इसका ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, अंडर एडिशन हो सकता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अंडर डिवीजन हो सकता है अगर ग्रुप वो बना रहे हैं, अंडर यूजुअल एडिशन, यूजुअल या कुछ और ऑपरेशन आपको गिवन हो, तो जस्ट ये ग्रुप होना चाहिए, कंडीशन ये है। और जो ये जी प्राइम है ये भी एक सिंपल ग्रुप होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे और कुछ भी नहीं है कि अंडर एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो, या दोनों का ऑपरेशन सेम होना चाहिए। हाँ, इसको देन हम कैटेगराइज करेंगे कि अगर दोनों का जो ऑपरेशन है वो सेम आ जाता है देन हम इसको क्या कहते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। फिलहाल आप इस पे फोकस करें। तो मैं कहती हूँ, मैं जनरल इसको कह देती हूँ कि जो मेरा जी है अंडर स्टेरिक ये एक ग्रुप बना रहा है। अब स्टेरिक अगेन वही बात, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। और जो ये मेरा जी प्राइम है तो अंडर इसको ओ मैं कह देती हूँ या अंडर सर्कल कह दें, कुछ भी नोटेशन हमने खुद से डिफाइन कर दिया। ये अंडर सर्कल हमारा ग्रुप बना रहा है और ये जो जी है ये अंडर स्टेरिक हमारा एक ग्रुप बना रहा है। या आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, ऐसे आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसको सिंपल ले लें कि जो जी है हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहे हैं, ये भी एक नोटेशन है, ये यूजुअल अब मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है या कुछ और भी डिफाइन हो सकती है, और ये जो है अंडर डॉट आपका ग्रुप बना रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, देन हम क्या करेंगे, देन इसमें हम एक ऐसी ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे कि अगर मैं जी में से कोई एलिमेंट्स उठा लूँ, अब देखें इसको मैं फंक्शन मैपिंग की तरह शो करवा दूँ कि ये मेरा एक जी ग्रुप है, इसमें आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए होंगे, और नहीं तो मिनिमम आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक ग्रुप बना रहा है और ये हमारा जी प्राइम है। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि इस पे आपने फाई जो मैपिंग है वो शो करवानी है। वो किस तरह से आपने देखना है कि ग्रुप के मैं कोई भी दो एलिमेंट्स उठाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ए लिया और यहाँ से मैंने बी लिया। अच्छा, तो इसमें होगा ये कि अंडर गिवन ऑपरेशन के जो जी का ऑपरेशन है, जो कि हमने यहाँ पे क्रॉस लिया हुआ है या सिंपल आप स्टार भी ले सकते हैं, तो इसके ऊपर जब मैं फाई को अप्लाई, सबसे पहले इस पर अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूं जो कि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ले रहे हैं, तो मैं ए क्रॉस बी लूँगी, तो वो भी क्योंकि ग्रुप है इसमें कुलियला सेटिस्फाई कर रहा है तो इस ग्रुप जी में ये बिलोंग कर जाएगा। अच्छा, अब जब मैं इस पे फाई मैपिंग, ये जो मैपिंग है इस पर अप्लाई करूँगी, मीन्स के जब मैं फाई ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करूँगी तो ये हमेशा हमेशा हमारा बिलोंग करना चाहिए जी प्राइम के अंदर, क्योंकि देखिए फाई मैपिंग जब अप्लाई की तो हमारा ये जो एलिमेंट था अब जी प्राइम में बिलोंग करेगा। और जी में बिलोंग करने का मतलब इस पर आप ऑपरेशन जो है डॉट का यूज़ हो जाएगा, तो इट मीन्स अब इसका जो आंसर आएगा वो फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी आएगा। कुछ इस तरह का अगर मैपिंग आ जाती है, कुछ इस तरह का आपके पास दो एलिमेंट जी से उठाने से आंसर आपको मिलता है, तो देन हम कह सकते हैं हमारा जो ये दो ग्रुप्स मैपिंग हमें गिवन थी ये होमोमॉर्फिज्म है। तो ये जो ए बी हमने लिए हैं ये आर्बिट्रेरी लिए हैं, तो जी में से कोई भी आप ए बी उठा लें, फॉरऑल हर ए बी के लिए ये बात एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आप देखें इसको अगेन हम जब विद एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा तो हम एग्जांपल्स में जब करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो सिंपल होगी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। अच्छा, अब जो ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है या एक फंक्शन होता है, ये बहुत ही स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है जो कि ग्रुप से ग्रुप में जाता है, जिसकी डोमेन ग्रुप होती है, जिसकी कोर डोमेन जो होती है वो भी ग्रुप होती है। अच्छा, तो ये प्रिजर्व किसको करती है, मीन्स ये अपने अंदर कंटेन कौन कौन से ऑपरेशंस को करती है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो होमोमॉर्फिज्म रखती है अपने अंदर। तो सबसे पहले देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करती है। प्रिजर्व करती है मतलब इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन ये कंटेन करती है। कोई भी ऑब्वियसली बात है, अगर हम ग्रुप से ग्रुप में जा रहे हैं तो इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन तो होना ही होना है, मीन्स के कुलियर लॉ जो है वो सेटिस्फाई होना ही होना है। अब देखिए यहाँ पे अगेन कुलियर लॉ और बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये भी हम इनफैक्ट आपके फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में देखा था, तो आप देखें मैं हर बार यही कहती हूँ आपको
मैं जो भी यहाँ पे एक एक वर्ड जो आता है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुकी होती हूँ। तो अगर यहाँ पे हर हर लफ्ज़ का मतलब बताना स्टार्ट कर दूँ तो जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हमारा रह जाएगा। जैसे साइक्लिक ग्रुप है, बहुत ही डिटेल में हमने किया हुआ, इनफैक्ट इस पर 3-4 लेक्चर्स हैं, उसके बाद 4-5 लेक्चर इसकी एग्जाम्पल्स पे हैं। जैसे एबिलियन ग्रुप है, इसकी डिटेल नहीं कर सकते, ये भी प्रीवियस हमने बहुत अच्छे से की हुई है। इन्वर्सेस क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन और कुलियर लॉ में डिफरेंस क्या होता है, विद एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो काइंडली प्लीज़ आपने अगर नहीं किए तो बिल्कुल स्टार्ट से देखें लेक्चर्स को। अच्छा, तो खैर बात हो रही थी कि ये बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करती है। देन उसके बाद ये आइडेंटिटी एलिमेंट को भी, कि मीन्स कि अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि ग्रुप जी से बिलोंग कर रही है, अगर मैं उसके ऊपर मैपिंग या फाई अप्लाई करूँ तो अगेन मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। इसको ई प्राइम बोल दें, जो कि इसकी आइडेंटिटी होगी। फाई मैपिंग मैंने अप्लाई की, आइडेंटिटी ये मैंने कहाँ से ली, ये मैंने एक्चुअल ग्रुप से ली, जी से। तो जो मुझे ये आंसर मिला ये मुझे जी प्राइम के अंदर मिल गया। क्लियर होगी बात। अच्छा, सेम ये इन्वर्सेस को भी प्रिजर्व करती है, कि अगर मैं फाई ऑफ ए का इन्वर्स, मतलब ए इन्वर्स मेरा कोई ग्रुप में बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, तो इस पर अगर मैं मैपिंग अप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए अगर मैं फाइंड करूँ होल का इन्वर्स लूँ तो दोनों ये सेम ही बात होगी। अच्छा, सेम अगर मैं पावर n कर दूँ, ए की पावर n कर दूँ, मीन जैसे हम ए का ऑर्डर फाइंड करते हैं, यहाँ पर अगेन ऑर्डर भी हमने अच्छे से किया हुआ है। ऑर्डर क्या होता है, तो अगर मैं ए का ऑर्डर फाइंड करूँ फिर उस पर मैपिंग अप्लाई कर दूँ, या मैं पहले मैपिंग अप्लाई करूँ फिर उस n नंबर को ऊपर पावर दे दूँ, तो दोनों ये सेम ही बात होगी। अच्छा, अब मैं किसी भी फाई ऑफ किसी भी पूरे जी ग्रुप के ऊपर मैं इस मैपिंग को अप्लाई करती हूँ तो अगेन मुझे ये एक ग्रुप मिलेगा जो कि जी प्राइम होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, सेम अगर मैं यही मैपिंग जो है किसी साइक्लिक ग्रुप पे अप्लाई करती हूँ तो अगेन मुझे आंसर में भी उसका एक साइक्लिक ग्रुप ही मिलता है। अगेन अगर मैं ये मैपिंग अप्लाई करती हूँ किसी सॉल्वेबल ग्रुप पे, तो सॉल्वेबल ग्रुप कौन से होते हैं ये भी थोड़ा बहुत हमने इसकी डेफिनेशन तो की है, बट इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो अगर मैं ये मैपिंग सॉल्वेबल ग्रुप पे अप्लाई करती हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा, वो भी सॉल्वेबल ग्रुप ही होगा। क्लियर होगी बात। ये तो थी थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं मेन इसकी एग्जाम्पल पे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये पीछे जो सारा हमने पढ़ा है तो आपको क्लियर हो जाने वाला है। अच्छा, तो इसमें देखें, सबसे पहले हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि एक मैपिंग है, एक फंक्शन है जो कि आर पॉजिटिव, आर रियल नंबर्स हैं, अंडर एडिशन हम ले रहे हैं। आर पॉजिटिव का मतलब कि इसमें आर एक ग्रुप हम ले रहे हैं जो कि अंडर एडिशन है। अब आर का मतलब इसमें सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल नंबर, सारा इसमें पूरे रियल नंबर्स आ जाएंगे। ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, अंडर एडिशन हमने लेना है। अच्छा, अब सेकंड ये जा किस में रहा है, अब अगेन ये रियल नंबर्स में जा रहे हैं, बट यहाँ पे अब ऑपरेशन हमारा चेंज हो गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं। तो फंक्शन यहाँ पे हर क्वेश्चंस के अंदर आपको डिफाइन होगा, जो कि यहाँ पे आपको फंक्शन या मैपिंग जो गिवन है वो ई रेज़ टू पावर एक्स है। अच्छा, अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन हमें ये कहती है कि आप उस पर फाई, अब फाई नहीं है तो हमें एफ फंक्शन गिवन है तो आप फंक्शन लिख लें कि एफ ऑफ, अब इसमें से कोई मैं एलिमेंट उठाऊं, एक्स एंड वाई हम लेट कर लेते हैं। अब अंडर एडिशन है, देखें ऑपरेशन वही, यहाँ जर्नल था, स्टेरिक था, वो हमने अप्लाई किया। अब हम इस एग्जाम्पल में करें तो हम अंडर एडिशन लेंगे कि एक्स प्लस वाई अगर मैं करूँ, क्योंकि दो एलिमेंट्स लेने हैं, एक्स वाई हम कहाँ से ले रहे हैं, इसी रियल नंबर्स में से ले सकते, कोई भी ले सकते हैं आप। इक्वल हमने इसको प्रूव क्या करना है, अगेन मैपिंग एफ ऑफ फाई ऑफ ए था तो हम यहाँ पे एक्स ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जनरल ऑपरेशन था बट हमें मल्टीप्लिकेशन का गिवन, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे और एफ ऑफ वाई सेकेंड एलिमेंट हो गया। अब ये बात आपको क्लियर होगी कि हम इसका जो ऑपरेशन है वो कैसे लेते हैं। फर्स्ट सिंपल एडिशन था, एडिशन लिया, सेकंड में सिंपल मल्टीप्लिकेशन था तो वो हमने लिया। अगर दोनों एडिशन होते तो दोनों एडिशन में चले जाते। अच्छा, अब देखें, अब इसको सोल्व करें तो अब देखिए हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल ई रेज टू पावर एक्स। अब x की जगह हमारे दो नंबर्स आ रहे हैं ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर मैं इसको कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो सो सिंपल यहाँ पे मैं क्या राइट कर सकती हूँ, ई की पावर, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ई की पावर एक्स प्लस वाई हो गया। किसको हमने लिखा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को लिखा। अगेन आप देख लें, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था तो एक्स की जगह जस्ट मैंने एक्स प्लस वाई रिप्लेस किया क्योंकि हमारी ये कंडीशन थी, तो x की जगह यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया x प्लस वाई। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखें तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि ये एडिशन है, ऊपर पावर जो है ऐड हो रही है, तो e की पावर x में स्प्लिट कर लूँ, डॉट लगा लूँ e की पावर y,
ऐसा हम कर सकते हैं ना कि देखें आप अगेन इसको दोबारा सॉल्व करें तो बेस हमारी सेम है तो पावर ऐड हो जाती है तो अगेन मुझे यही मिल जाएगा। ऐसे मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमने ये कंडीशन यहाँ पे बनानी थी। तो देखें जो कि हमारी यहाँ पे बन चुकी है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को लिखूँ कि ई की पावर एक्स हमें जो गिवन था वो वही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अच्छा आप सेम डॉट लगाएं, आप ई की पावर वाई, अब सेम ई की पावर एक्स था, अगर मैं यहाँ वाई रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे भी आपका वाई आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ वाई के इक्वल। तो आप ज़रा गौर से देखें तो कि हमारी जो कंडीशन थी वो प्रूफ होगी। हमने यही प्रूफ करना था ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल अगर आ जाता है एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई के, देन हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन, जो ये मैपिंग हमें गिवन थी, ये एक होमोमॉर्फिक है, होमोमॉर्फिज्म इस पर डिफाइन हो गई है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह के जो भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना है, इस मेथड को अप्लाई करना है। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल इससे करेंगे या कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।